लोग कहते हैं मैं पागल हूं, क्योंकि मैं जब भी ये पुरानी फोटो देखता हूं मुझे कार्तिक की आवाज सुनाई देती है और फिर मुझे याद आता है कि कार्तिक नाम का तो कोई लड़का कभी था ही नहीं। कोठी गांव एक जगह नहीं है, वो एक जाल है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपको बुला रहा है। 12 साल पहले हमारी गाड़ी हिमाचल के रास्ते पर खराब हुई। इंजन ठीक था, पर फ्यूल टैंक खोला तो डर के मारे हाथ कांपने लगे। पेट्रोल की जगह टैंक से सूखी काली मिट्टी निकल रही थी। तभी रोड के किनारे हमने उस बूढ़े तांत्रिक को देखा। वो अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, गाड़ी तुमने नहीं रोकी, इसे रोका गया है। तुम्हारा इस दुनिया का सफर बस यहीं तक था। अब अगला कदम मेरी दुनिया में होगा। कार्तिक चिल्ला पड़ा, भाई ये पागल है, चल यहां से। हम एक पुराने मंदिर की तरफ भागे। उस तांत्रिक की हंसी पीछे से गूंज रही थी। वो तुम्हें बुला रहा है। हमने मंदिर में ही रात काटने का सोचा। रात के ठीक 2:11 कार्तिक बाहर गया। अचानक पानी चलने की आवाज आई और फिर एक ऐसी चीख जो मेरी हड्डियों तक में उतर गई। बाहर से कार्तिक की आवाज आई, पर वो बिल्कुल मेरी आवाज में बोल रहा था, भाई यहां से निकल जा, ये एक जाल है, निकल जा यहां से। अब बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी। मैं वहां से जैसे तैसे शहर भागा, पर असली डर तब शुरू हुआ जब मैंने लोगों को कार्तिक के बारे में बताया। किसी को कार्तिक याद ही नहीं था, न मेरे परिवार को, न दोस्तों को। स्कूल रिकॉर्ड्स, फोटो, रजिस्टर सब गायब, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। मैं पागल नहीं था। मैं हिम्मत करके वापस उसी रास्ते पर गया। वहां वही तांत्रिक मेरा इंतजार कर रहा था। अब तुझे रुकना ही पड़ेगा, जैसे मैं रुका था 12 साल पहले। हर 12 साल में वो एक नया गुलाम बनाता है और पुराने वाले को मुक्ति मिल जाती है। तब मुझे सच पता चला। 60 साल पहले जब इस गांव में अकाल पड़ा था तो गांव वालों ने एक भूखे बच्चे की बलि दे दी थी। उसे जिंदा मंदिर के नीचे दफन कर दिया गया। उसकी भूख ने इस पूरे पहाड़ को एक छलावे में बदल दिया। अब वो हर 12 साल में 2 लोगों को बुलाता है। एक को दुनिया से मिटाकर खा जाता है और दूसरे को गुलाम बना लेता है ताकि अगला शिकार लाया जा सके। कार्तिक कोई दोस्त नहीं था, वो तो जैसे उसी पहाड़ की बनाई हुई एक माया थी जो मुझे यहां तक खींच कर लाई। और वो तांत्रिक मुझ पर बचपन से ही नजर रखे हुए था, क्योंकि मुझे उसकी जगह लेनी थी। अब मैं वही तांत्रिक हूं। मेरा काम है इस पहाड़ की भूख शांत करना। मैंने इस चैन को तोड़ने की कोशिश की। मैंने नए लड़कों को भगा दिया, लेकिन जब चैन टूटी तो वो आत्मा और ज्यादा भूखी हो गई। धरती फटी, जमीन सरकी और सब के सब जिंदा दफन हो गए। वो अब आजाद है और वो अब आपके शहर में है, अलग अलग रूप में, अपनी भूख शांत करने के लिए। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कोई आप पर नजर रखे हुए है? उसको पहचानने और सुरक्षित रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।